काला कोट पहनकर आखिर क्या करना चाहती है ममता दीदी? क्या बीजेपी के लिए बढ़ाने वाली है ममता? बड़ी टेंशन। सीएम की गद्दी हारी तो पहन लिया काला कोट। आखिर क्या चल रहा है ममता के दिमाग में? क्या शुभेंदु अधिकारी की बढ़ने वाली है मुश्किलें? पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उलटफेर। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी, जो दशकों से सत्ता के शिखर पर काबिज रही हैं, वो अचानक एक वकील के लिबास में नजर आएंगी? जी हां, वही काला कोट, सफेद बैंड और आंखों में जीत का वही पुराना जुनून। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव के बाद ममता दीदी को ये रास्ता क्यों चुनना पड़ा? क्यों ममता के इस एक फैसले ने पूरे बंगाल के गलियारों को दहला दिया है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे इस काला कोट अवतार के पीछे छिपे सबसे बड़े राज से। बंगाल की राजनीति हमेशा से संघर्ष की आग में तपती रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में मचे घमासान और हिंसा के मामलों ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हड़कंप मचा दिया। लेकिन इस बार मैदान सियासी रैलियों का नहीं, बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट का होने वाला है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक क्वालिफाइड लॉ ग्रेजुएट भी हैं। और अब दीदी ने फैसला कर लिया है कि वो खुद वकील बनकर उन मुकदमों की पैरवी करेंगी जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे द्वारा दायर इस याचिका में आरोप है कि चुनाव के बाद उनके कार्यकर्ताओं को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। हिंसा के इन गंभीर आरोपों के बीच ममता का खुद कोर्ट में उतरना विपक्ष के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। अदालत के गलियारों में इस वक्त केवल एक ही चर्चा है, दीदी की दलीलें। जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह कदम सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। वो जनता को ये दिखाना चाहती हैं कि अगर उन्हें सियासी जमीन पर घेरा गया तो वो कानून के कटघरे में भी खुद ढाल बनकर खड़ी होंगी। याद रहे, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले फरवरी में भी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले में खुद दलीलें दी थीं। तब उन्होंने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। एक मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्व का इस तरह वकील की हैसियत से पेश होना ऐतिहासिक है। ये दर्शाता है कि ममता को अब किसी और पर नहीं, बल्कि खुद की काबिलियत और अपने न्याय पर भरोसा है। ममता के इस फैसले से विरोधियों की धड़कनें तेज हैं। टीएमसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए साफ कहा है कि दीदी मुश्किल वक्त में बंगाल के लोगों का हाथ नहीं छोड़ती। जहां एक तरफ भाजपा इसे हार के बाद का ड्रामा बता रही है, वहीं दूसरी तरफ समर्थकों के लिए ये एक जुझारू नेता की वापसी है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का साया है और बंगाल में भगवा क्रांति की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में कोर्ट रूम के अंदर ममता की बुलंद आवाज क्या बाजी पलट पाएंगी? सवाल कई हैं, लेकिन ममता का ये रुख साफ कर चुका है कि वो आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। बंगाल की गलियां अब केवल नारों से ही नहीं, बल्कि कानूनी दलीलों से भी गूंजेंगी। ममता का ये फैसला बंगाल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। क्या दीदी का ये नया अवतार उन्हें फिर से जनता की नायक बना पाएगा, या फिर कानूनी शिकंजा उन पर भारी पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्या ममता बनर्जी का खुद वकील बनना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और देश दुनिया की राजनीति की हर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए मंथन इंडिया न्यूज़, क्योंकि बंगाल की राजनीति अभी और भी करवटें लेने वाली है। नमस्कार।